प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी अपने चुनाव के लिए मैदान में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके चलते वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने उन स्थानों पर पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की, जहां ग्रामीणों ने विकास के मुद्दे पर बात की। किसी बीजेपी को सही ठहराया तो किसी ने सत्ता परिवर्तन की बात कही। हमारे संवाददाता वीरेंद्र श्रीवास विधानसभा क्षेत्र 110 परसवाड़ा पहुंचे, जहां ग्रामीण जनता से रूबरू हुए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम परसवाड़ा विधानसभा क्रमांक 110 पर उपस्थित हैं, जहां जनता का रुझान और जनता की बातें सुनने के लिए इस सहजना ग्राम पंचायत पहुंचे हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर भी कितनी विकास की बात कही गई, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इस बार जनता किनके साथ है। हमारे साथ में कुछ लाडली बहना है, सामने है। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस बार वो कौन से प्रत्याशी को वोट देकर के विजयी बना। बिल्कुल सही बात दीदी, आप बताएं इस बार आप सरकार के साथ हैं। लॉकडाउन लगा तो हमको पूरा भर पेट खाना दिया है नरेंद्र मोदी, और 1000 रुपया भी 1250 रुपए खाता में डाल रहा है बहनों का। फिर गैस टंकी दिया है, गैस के चूल्हा मत बनाओ, गैस में बनाओ कर। सरकार से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं हम। अच्छा ये बताएं, इस बार यदि आप प्रत्याशी के रूप में किसे पसंद कर रही हैं? जो दिए है उसी को पसंद करेंगे। यानी सरकार पर जो है और जो भाजपा पर है उसको ही आप इस बार वोट देना चाहेंगे? हमारा जो पूर्ति। अच्छा, आपके गांव की विकास की बात करें तो क्या गांव में, आपके गांव में क्या विकास हुआ है? विकास क्या हुआ? बच्चे को माफ हो रहा है फीस, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को साइकिल दे रहा है, बच्चों को कपड़ा दे रहा है, पुस्तक दे रहा है, सारी चीज दे रहा है। अच्छा, ये जो योजना है, ये योजना के अंतर्गत यदि दूसरी सरकार आएगी तो वो भी करने के लिए तैयार है? वो जब जीतेगा तो उसको देंगे वोट। पर अभी फिलहाल में यदि आपको जिताने की बात आई तो आप किसको जिताना चाहेंगे? हम मोदी को जिताना चाह रहे हैं जी। इस बार मोदी ने, इस बार तो आपके सामने में शिवराज का चेहरा है और हो सकता है और भी कोई चेहरा हो। तो दोनों को जितवाएंगे, मोदी को, शिवराज को। अच्छा, इसका मतलब कि आप कमल के साथ हैं? हाँ, हम कमल के साथ। देखिए, लाडली बहना योजना और लाडली बहना योजना कितना कारगर सिद्ध हो रहा है कि जमीन को दे रहा है, खेती। अच्छा, महिला सशक्ति की बात करें तो महिला सशक्ति को बढ़ावा देने की बात करें, बताएं महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1250 रुपए महीना का दिया जा रहा है जी, और सभी को राशन दिया जा रहा है महिलाओं को। अच्छा दीदी, ये बताएं कि सरकार की योजनाओं से आप खुश हैं? हाँ। अच्छा, देखिए बताइए, उन्होंने ये सारी योजनाओं से खुश हैं। लाडली बहना इस बार फिर से कारगर सिद्ध होते जा रहा है। हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे। कमी बहुत तेज दिखाई दे रही है, सभी ग्रामीणों में हलचल मची हुई है और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों राष्ट्रीय दल जो है अपने चुनावी मैदान पर हैं। तो इस बार आप किन के साथ जाना चाहेंगे? इस बार तो बदलाव होना चाहिए सर, कांग्रेस को वोट जाना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना लगा था उस समय में मंत्री जी को देना था 1000 रुपए, पर अभी मंत्री जी को लगा है कोरोना, इसलिए 1000 सब बहनन को दे रहे हैं। तो अच्छा, ये जो लाडली बहना जो बोल रहे हैं, ये बहना वाली आप है सर? ये कौन सा लाडली बहना योजना है? आपको क्या लगता है ये निरंतर आगे तक नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर, ये चुनाव के बाद में टोटल बंद हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि इस बार परिवर्तन के साथ में ये चुनाव के बाद में सब चीजें, योजनाएं पूरी बंद हो जाएगी? इसलिए लग रहा है सर, क्योंकि कोरोना के समय में जब लाडली बहना को देता है ये 1000 रुपए, तब हम मानते कि सही में सरकार हमारे हित के बारे में सोच रही है। सरकार को बदलना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। आपके क्षेत्र में प्रत्याशी की बात करें हम तो इस बार प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान में विधायक और मंत्री रह चुके हैं रामकिशोर कावरे जी, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बहुत से विकास किए हैं, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस की सत्ता आने पर कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत जी भी आपके साथ हैं, उनके साथ कितना विश्वास जताना चाहेंगे आप? सर देखो, जो रामकिशोर कावरे जी हैं वो 50% का नेता है, हर जगह काम करवाए, 50% में करवाए, है ना? तो ऐसे भ्रष्ट नेता को रख के हम क्या करेंगे सर? तो इस बार आप किसके साथ जाना चाहेंगे? इस बार कांग्रेस के साथ सर। कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे। देखिए, चुनावी सरगर्मी बहुत ही तेज है और इस वक्त हम सहजना ग्राम पंचायत में थे, जहां पर बहुत से ऐसे मुद्दे सामने रखे और कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद किया तो कुछ लोगों ने
कांग्रेस के साथ जाना पसंद किया। पर अपना मत, अपना अधिकार देने की बात कहें तो मतदान करना ग्रामीणों का एक अपना अधिकार होता है। हम बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से ये भी बतलाना चाहेंगे कि मतदान करना चाहिए और इस गांव से लगभग 100% मतदान हो, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। पंचायत में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो अपना मत का प्रयोग इस बार विधानसभा 2023 में करना चाहेंगे, लेकिन हम इस बार फिर से जानना चाहेंगे कि इस गांव के मुखिया भी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये पूरा गांव उनके अधीनस्थ और उनके लिए सरपंच पद के लिए उन्हें उम्मीदवार बना करके जिता कर लाने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसके साथ में है और पूरा गांव उनके साथ में है या नहीं। जी, आपका नाम? दिलीप पंद्रे। अच्छा पंद्रे जी, ये बताएं आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरे चीज विकास भी हुए हैं तो ऐसा विकास हुए हैं कि गुणवत्ता पूर्वक नहीं हुआ, सीधी बात। सेकंड चीज, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सरपंच हूँ, सरपंचों की कोई पार्टी नहीं होती। अपन पक्ष विपक्ष नहीं बोलेंगे, बाकी 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ है तो 1.5 साल के अंदर में मैं विकास किया। सीधे शिक्षक की बात किया जाए तो स्कूल में बाउंड्री वॉल बनाने अपन विकास कहाँ तक? विकास की बात करें तो कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ तो 1.5 साल में हुआ है। इससे पहले हमारे यहाँ श्री राम किशोर नानू कावरे जी रहे, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी 2 सभा मंच दिए हैं, उनमें भी कोई ठिकान नहीं है। उसमें भी कहा जाए तो 20% की। आप किस ओर जाना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को लेके आएंगे क्योंकि उनकी नीति और नियत साफ है, जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं सामने रखी है। भारत सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं आपके ग्रामीण को दी है। भारत सरकार के योजना कुछ नहीं है, सब बनाए योजना कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के जो योजनाएं हैं उनके कामों के भूमि पूजन करते हैं। ये सरकार के पास कोई योजना नहीं है, सब जुमलेबाजी है। पूरे गांव के मुखिया, सरपंच जो शब्दों का प्रयोग करके बतलाना चाहते हैं कि इस गांव में विकास तो सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी पर हुआ है, किंतु इस समय वो पूरे गांव के साथ में है और पूरा गांव इस बार चाहता है कि बदलाव यानी सत्ता परिवर्तन। मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। जी, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले तो ये भाई साहब हैं, ये जो गमछा पहने हुए हैं और ये बीजेपी से शामिल हैं। इस बार यदि आप विकास और मुद्दे की बात करें तो क्या इस गांव में कितना विकास हुआ और किस मुद्दों के साथ में इस बार आप चुनावी सरगर्मी में अपने प्रत्याशी के साथ खड़े हैं? आज से 50 साल पहले जो विकास नहीं होता, जो इस बार विकास हुआ है हमारे गांव में। पानी के टैंकी बन गया, सीसी रोड बन गया, मेन रोड बन गया और लाडली बहना योजना, अनेक प्रकार की विकास जो चाहा। अच्छा, विकास तो आपके गांव में हुआ है, लेकिन इस बार सरकार की भी बात करें और बाकी यदि विशेष मुद्दों की बात करें कि चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, आपको शायद जानकारी होगी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। देखिए, इस बार का जो चुनाव है निश्चित ही विकास जो हमारा निरंतर जारी है उसको और ही आगे बढ़ाने के लिए विकास के मुद्दे पर ही विकास चुनाव लड़ा जा रहा है। रोजगार है, बेरोजगारी है अपना, और जितने भी महंगाई है, सारी चीज़ों से लड़ने के लिए इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और निश्चित ही मध्य प्रदेश में इस बार 125 से 30 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। सीट तो 125 से 30 सीट की बात कर रहे हैं। विकास की बात करें, इस गांव में विकास बहुत हुआ है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि विकास किस स्तर से हुआ है और कैसे हुआ है। जी, आपका परिचय? मैं देवेंद्र सोनेकर। ये बताएं, इस बार आपने तो कोई पार्टी का झंडा और कोई पार्टी का गमछा नहीं पहना है, आप तो निष्पक्ष बात कर सकते हैं। इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों कांग्रेस को वोट करना चाहेंगे, आप बिल्कुल खुलकर बताएं। क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। कैसे? क्योंकि महंगाई, लाडली बहना तो दी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देना था तो 18 साल जब सरकार चली उसी बीच में देना था। हो सकता था इसके आज के 3 साल पहले करना था, क्यों 3 महीना पूर्व लाया? आप लाडली बहना की इस योजना से खुश नहीं है? लाडली बहना की योजना से तो खुश है, लेकिन 1000 तो दिए, लेकिन महंगाई तो आसमान छू दी। अच्छा, ये बताएं, सरकारी योजनाओं की बात करें तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। कमलनाथ भी बोलते हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं भी बहुत सारी योजनाएं सामने लाऊंगा, सरकारी योजनाओं का लाभ दूंगा। तो इस बार आप यदि
बदलाव चाहते हैं, मुद्दे की बात करना चाहते हैं और इस बार सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो सत्ता परिवर्तन किस स्तर तक होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि महंगाई को कुछ कम करें, और दूसरी चीज ये है कि किसानों के हित के लिए, किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। आज हमारे गांव में एक नहर है, बीच में सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई 15-20 दिन, जिसमें बहुत किसानों की खेत सूख गई, और हमारे गांव में वो नहर को बनवाने के लिए मंत्री जी जो आयुष मंत्री हैं जल संसाधन के, उनके माध्यम से काम आया। अच्छा, पानी टंकी आपके गांव में बना है बोलते हैं, क्या पानी टंकी से पानी सप्लाई होना चालू हो गया है? नहीं, क्यों नहीं हो पाया, इसके बारे में कुछ जानकारी आपने लिया? उन्होंने चालू करके दिखाया तो पानी टंकी तो ऐसा बना है कि पानी सीपेज हो रहा है, पानी से नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, विकास के मुद्दों की बात करें तो विकास हुआ है, लेकिन विकास में पानी टंकी बनी है, रोड बनी है, लेकिन किस स्तर से बनी है, कैसे बनी है और इसमें कितना ज्यादा अच्छा कार्य हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताएं। मुनीम बारमाटे। अच्छा बारमाटे जी, ये बताएं, इस बार आपका गांव लगभग सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है, हाँ, क्या चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन किस स्तर से होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि 18 साल की सरकार ने क्या की, युवाओं के लिए क्या किया हुआ, पूरा बेरोजगार, आज पूरे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरे घर में भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज बाहर जा करके वो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, जो कोई जॉब नहीं, पूरा खोखला कर दिया। और फिर रहा सवाल अभी जैसे विकास विकास बोलते, कौन सा विकास करके रख दिए, यहाँ पर लॉलीपॉप दे दिए लाडली बहना योजना का सिर्फ 3 महीने का। अच्छा, अभी तक तो लगभग 3 से 4 महीने में लाडली बहनों को पैसा भी मिला है। हाँ, पर पैसा मिल गया है, लेकिन लाडली बहना बोल रही हैं कि हम इस बार फिर से मामा के साथ हैं। कोई मामा के साथ नहीं है, वो 1-2 ऐसे होंगे मामा के साथ, बता रहा हूँ, नहीं तो कोई बहना नहीं है मामा के साथ में। क्योंकि कमलनाथ भी लेके आ रहे हैं ना, नारी शक्ति लेके आ रहे हैं, वो भी लेके आए हैं, और वो उनका वादा पूरा होता है। जो कांग्रेस कहती है वो पूरा करती भी है, एकदम जमीन लेवल पर करती है। आपकी सरकार, आप जो जैसा बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आई थी, 2018 में विजय भी हुए थे, लेकिन 15 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल पाया था। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं, जो जिन विधायकों को हमने जिता भेजा था वो बिके, वो क्या हो गए, बिक गए। और उम्मीद से हम लोग तो बनाए थे सरकार, लेकिन वो बिक गए। लेकिन नहीं, बिकने वाले बिक गए, लेकिन अभी फिर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी, देखोगे अच्छे मतों से आएगी, और उसके बाद में सरकार बनेगी। 13 महीने की सरकार कमलनाथ की, आज बिजली 100 यूनिट बोले 100 रुपए आज हमें मिल रहा है, उसी का देन है। और उन्होंने 27 लाख जो कर्ज माफ किया है किसानों का, मेरे गांव के लोग खुद बता रहा हूं, जो बीजेपी के हैं उनके कर्ज माफ हुए 2-2 लाख, क्या बताएंगे ये? और ये बोल रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं हुआ, कर्ज माफी नहीं हुआ, कर्ज माफी हुआ। सरकार ने जो आपकी कर्ज माफी योजना भी कांग्रेस की सरकार में हुआ है, और लगभग जो सरकार होती है वो कुछ ना कुछ विशेष कार्य करती है, बिल्कुल करती है, जनता के लिए, जनता के मत के लिए और जनता के अधिकार के लिए कुछ ना कुछ काम करना, ये सरकार का अधिकार होता है। सरकार जनता के बीच में आकर के जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया हुआ एक अधिकार है। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसे अपना मत देना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम? जी, इवन लाल बारमाटे। अच्छा बारमाटे जी, इस बार विधानसभा चुनाव 2023 है, चुनावी सरगर्मी बहुत तेज दिखाई दे रही है, सभी ग्रामीणों में हलचल मची हुई है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों राष्ट्रीय दल जो है अपने चुनावी मैदान पर हैं, तो इस बार आप किन के साथ जाना चाहेंगे? इस बार तो बदलाव होना चाहिए सर, कांग्रेस को वोट जाना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना लगा था उस समय में